यूरोपीय निर्माता एयरबस से 250 विमान हासिल करने के ओएमयू पर किए हस्ताक्षर। 40 वाइड बॉडी A350 और 210 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदेगा एयर इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 250 विमानों की खरीद के समझौते को बताया मील का पत्थर। कहा, भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सफलताओं को भी दर्शाता है। एयर इंडिया और एयरबस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की डील के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने समझौते को बताया ऐतिहासिक। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एयर इंडिया 2023 में कहा, आर्मी को है 200 हेलीकॉप्टर्स की जरूरत। सेना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने की बना रही है योजना। एयर इंडिया जल्द ही अमेरिका से खरीदेगी 250 बोइंग विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समझौते की तारीफ करते हुए इसे बताया ऐतिहासिक। और तूल पकड़ता जा रहा है यूपी के कानपुर देहात में मां बेटी के जिंदा जलने का मामला। 22 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई हत्या की रिपोर्ट। एसडीएम को किया गया निलंबित। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज दोपहर बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी। भाटहर ब्लॉक के पीपरी जाएंगे सीएम योगी। आयुष विश्वविद्यालय में सीएम का कार्यक्रम। विश्वविद्यालय के ओपीडी का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा रहेंगे मौजूद। रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज। दोपहर बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाटहर ब्लॉक के पीपरी जाएंगे सीएम योगी। आयुष विश्वविद्यालय में सीएम का आज कार्यक्रम। विश्वविद्यालय के ओपीडी का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा भी रहेंगे मौजूद। रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज। खबर बरेली से है, जहां स्थित सीबीएसई बोर्ड का प्रमुख स्कूल बिशप कॉनराड स्कूल, जो कि बरेली के कैंट में स्थित है, वहां पर स्कूल के बच्चे व उनके माता पिता और ऑटो ड्राइवर बहुत ही परेशानी व चिंतित थे, क्योंकि जिस ऑटो वैन व बस में बैठकर घरों से स्कूल तक आते हैं, उन सभी ड्राइवर्स ने स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया है और अपनी परेशानी को लेकर स्कूल प्रशासन व जिला प्रशासन से बात करने का निर्णय लिया है। ऑटो ड्राइवर्स का कहना था कि स्कूल प्रबंधन ने पहले जूनियर विंग और सीनियर विंग की टाइमिंग में 1 घंटे का अंतर किया था, जिससे वह आसानी से सीनियर विंग के बच्चों को छोड़ने के बाद जूनियर विंग के बच्चों को आसानी से और समय पर स्कूल तक पहुंचा सकते थे। लेकिन अब स्कूल प्रबंधन ने उसे 1 घंटे की टाइमिंग का अंतर कम करके आधा घंटा कर दिया है। आरोप तो नहीं है, ये जो पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है, आधे घंटे का गैप प्राइमरी और प्रिपरेटरी का, तो अभी हम वही चला आ रहे हैं और वही टाइम चल रहा है। और अगर उनको इसी को देख के दिक्कत है तो मैं आगे मैनेजमेंट में डालूंगा, फिर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, फिर देखते हैं क्या है। ठीक। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि सीबीएसई बोर्ड का कहलाता है, बिशप कॉनराड सेकेंडरी स्कूल के सामने हम खड़े हैं। और यहाँ पर हजारों बच्चा जो है वो पढ़ता है इस शिक्षण संस्थान में। और यहाँ पर जो है ऑटो यूनियन के सभी लोग मौजूद हैं। उनकी क्या परेशानियाँ हैं, आइए उनको जानते हैं कि क्यों इस प्रकार वो इकट्ठे होकर सारे के सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? दामोदर पाठक।
दामोदर जी, क्या प्रॉब्लम है? आज इस तरह से आप लोग इकट्ठे खड़े हैं, क्या दिक्कत है? हमारी प्रॉब्लम ये है सर कि देखिए, हम बच्चे प्रियंसी के बच्चों को टाइम 8 बजे का 1 घंटे का समय था, और फर्स्ट क्लास से प्रियंसी में एक अंतर उन्होंने आधे घंटे का समय कर दिया। जब शासन का आदेश हो गया था कि 9 बजे का, तो हमने कुछ नहीं कहा, आधे घंटे के समय में सही चल रहा था, समय काट रहे थे। जब समय सही हो गया तो हमने कहा, तो फादर से मिलने गए तो फादर ने मिलने से मना कर दिया। क्या नाम है आपका? भगवान दास। भगवान दास जी, आप क्या ऑटो चलाते हैं क्या? हाँ जी, बच्चों को लेकर आते हैं? बच्चों को लेकर आता हूँ क्या सर। आपकी मांग है स्कूल प्रशासन से? प्रशासन से मांग है कि पीएनसी नर्सरी के बच्चे और फर्स्ट के बच्चों में हमारा 1 घंटे का अंतर करा जाए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से सभी ऑटो ड्राइवर्स जो हैं यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हुए हैं, और मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं कि किस तरह से सभी ऑटो ड्राइवर जो हैं वो परेशान हैं, और इस बात को लेकर कि बच्चों को किस तरह से समय पर पहुँचाएंगे और किस तरह से वो गंतव्य पर पहुँचेंगे। मैं दीपक चतुर्वेदी, के न्यूज़ इंडिया, बरेली से। खबर जालौन से है, जहां एसओजी टीम व थाना उरई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वहीं पुलिस की अपराधियों से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लूट की कार सहित गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एक अवैध तमंचा भी अपराधियों से बरामद हुआ है, और एसओजी टीम थाना उरई द्वारा पुलिस उरई कालपी हाईवे रोड के पास रोडवेज बस डिपो के बगल में यूपीएसआईडी कॉलोनी जाने वाले रास्ते में शातिर अपराधी एवं पुलिस में हुई मुठभेड़ के दौरान सोनू चौधरी पुत्र वीरपाल सिंह निवासी ग्राम अटारी थाना छायसा जनपद फरीदाबाद हरियाणा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, तथा इसका एक साथी जिसका नाम भागेला पुत्र अज्ञात मौके से भाग गया है। अभियुक्तों से बरामद गाड़ी पूर्व में फरीदाबाद हरियाणा में लूटी गई थी। जालौन पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हैं जो बाहर प्रदेश के और अपने ज़िले में ये आपराधिक घटना करने आए हैं। इस सूचना पर एसओजी इंचार्ज ने और फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज ने इस सूचना पर काम किया और इन बदमाशों की गाड़ी को रोका, उनको चेस करके रोका। बदमाश हाईवे छोड़ के लिंक रोड पे आ गए। लिंक रोड पे आने के बाद आगे उनकी गाड़ी फंस गई। 2 बदमाश उसमें से उतर के भागे। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जालौन पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग करी। इससे उन बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। एक बदमाश उनमें से भाग गया, दूसरा बदमाश अपना तमंचा फेंक कर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। खबर रायबरेली से है, जहां होली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य विभाग हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी टीम के साथ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क और संचालित होटलों में बनने वाली खाद्य सामग्री की जांच की और उनके नमूने इकट्ठे किए। साथ ही उन्होंने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए होटल संचालक को निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि लगातार टीम के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जहां भी अनियमितता मिलती है उनके सैंपल लेकर लैब के लिए भेजा जाता है। जिसके भी नमूने फेल होते हैं उनके खिलाफ जुर्माना व अन्य कार्यवाही की जाती है। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस चेक किया जा रहा है, इनके पास रजिस्ट्रेशन पाया गया है। इसके अलावा जो सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे छपे छपाए कागज़ में खाद्य पदार्थ रखना, बेचना और विक्रय करना दोनों परमिशनल नहीं है और उस पर जुर्माना किया जा सकता है। तो इनको जो कमियां हैं उसको बताते हुए 14 दिन की लिखित नोटिस दी जाएगी कि आप इनको सुधार लीजिए। ना सुधारने पर इनका लाइसेंस जो है निलंबित करके फिर सुधार करवाया जाएगा। अगर सुधार लेते हैं तो अपना कार्यक्रम जारी है। खबर बुलंदशहर से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी कुलदीप मीना ने किसानों से गौवंशों को खुले में ना छोड़ने की अपील की है। जनपद में घूम रहे आवारा गौवंशों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉक के अधिकारियों को गौशाला में सुरक्षित छुड़वाने के लिए निर्देश दिए हैं और कहा है कि जगह जगह से आवारा गौवंश द्वारा फसल को बर्बाद करने की किसानों द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर भी संज्ञान लिया जा रहा है और किसानों से गौवंशों को जानबूझकर ना छोड़ने की भी अपील लगातार ब्लॉक स्तर पर की जा रही है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी कुलदीप मीणा ने बताया कि जानबूझकर गौवंश छोड़ने वाले किसानों को भी चिन्हित किया जा रहा है और जानबूझकर गौवंश छोड़ने वाले किसानों पर कार्यवाही भी की जाएगी।
विगत 10-15 दिनों से कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स में किसानों की समस्याएं आई हैं, जिसमें कि उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकार द्वारा जो संरक्षित किए गए हैं गौवंश, उसके अलग कुछ निराश्रित गौवंश ऐसे घूम रहे हैं जो कि उनकी फसलें बर्बाद कर रहे हैं। संबंधित किसान हमारे ब्लॉक्स पे आए हैं और हमने जब हमें सूचना मिली है, हमारी गौशालाओं में उनके द्वारा जो भी निराश्रित गौवंश बताए गए हैं उनको पकड़ के रखा गया है। आज भी हमारी गौशालाओं की कैपेसिटी जो है वो एक्स्ट्रा है, बट संज्ञान में लाने वाली बात है कि हमारे जो टोटल अनुमानित गौवंश थे जो निराश्रित थे, उससे आज हम 20% एक्स्ट्रा कैपेसिटी पे गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात पे सोचना होगा। खबर आए बरेली से है, जहां धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। मामला गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडर गांव का है, जहां गांव के एक ही घर में ईसाईकरण के खिलाफ ग्रामीणों ने धावा बोल दिया। गांव में ईसाई धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने एक घर में धावा बोल दिया। वहां कम से कम 200 की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और घर में पूजा पाठ कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने मौके से एक महिला समेत 3 लोगों को ईसाई धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पकड़ा है और मौके से लॉकेट, किताब सहित अन्य पूजा सामग्री को बरामद कर पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। खबर औरैया से है, जहां जनपद के बेला थाना क्षेत्र के ग्राम छब्बा पुरवा में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक घरों में रखा गृहस्थी का सामान, नकदी व अनाज जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह, थाना अध्यक्ष सुधीर भारद्वाज पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। खबर आगरा से है, जहां थाना सिकंदरा क्षेत्र में बीती रात हुए अग्निकांड में आग का वीडियो सामने आया है। वहीं इस दर्दनाक अग्निकांड में एक अधेड़ महिला की जलकर मौत हो गई। क्षेत्रवासी आनन फानन पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में कमरे से उठती आग की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। अलीगढ़ के बरना देवी क्षेत्र अंतर्गत ITI पुलिस चौकी के निकट का मामला है, जहां अलीगढ़ महोत्सव में नान खटाई बिक्री करने आए दुकानदार युवक को देर रात अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर आनन फानन में इलाका पुलिस के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे। घायल को लहूलुहान अवस्था में JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल घटना के बाद इलाका पुलिस मामले की जांच पड़ताल के साथ आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आपका क्या नाम है? अच्छा, ये कौन है आपके? ये हमारे देवर है। क्या नाम है इनका? देवेंद्र कुमार। कितनी उम्र होगी इनकी? 21 वर्ष। अच्छा, शादीशुदा है? 2 बच्चे? हैं। अच्छा, तो ये क्या मामला है? अब भैया क्या बता रहे, ये लगाए हुए थे, ढकेल लगा के इधर से घर आ रहे थे। अब पता नहीं कौन आया रास्ते में और वहाँ से चले। यूपी के बरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के इचौली गांव में नशे के आदी दामाद ने अपनी सास पर डंडे व कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। सास अपने दामाद से बेटी को बचाने के लिए बीच बचाव करने पहुंची थी। चीख पुकार सुनकर आसपास ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायल सास को इलाज के लिए CHC पहुंचाया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ रहती हैं? क्या मामला हुआ? आपकी माँ को जो है चोट लगी है?
वो हमको मार रहा था। कौन मार रहा था आपको? मेरा पति। क्या नाम उसका? डब्लू। अच्छा, कितने बजे घटना है? ये है 4 बजे का। अच्छा, फिर क्या हुआ? और उसके बाद मार रहा था, फिर मेरी मम्मी आई और छुड़ाने लगी, फिर उनको उठा के पटकने लगा, मारा कस के, और उसके बाद कुल्हड़ी धरी थी चूल्हे के पास, और कुल्हड़ी मार। कितने? दामाद ने मारा आपको? क्या नाम दामाद का? डब्लू। क्यों मारा? कोई कारण रहा होगा? लड़के को मारा रहा, बचावा था। यानी आपकी बेटी को मार रहा था, जो उसकी पत्नी है। हाँ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कहाँ चोट है अम्मा? फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबर नोएडा से है, जहां पुलिस और वांछित गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। मामला के सेक्टर 62 क्षेत्र का है। देर रात्रि चेकिंग के दौरान वांछित गैंगस्टर अर्जुन निवासी अमरोहा उत्तर प्रदेश को पुलिस द्वारा रोकने के प्रयास में क्रॉस फायरिंग हुई है, जिसमें गैंगस्टर गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि अर्जुन थाना सेक्टर 39 नोएडा से वांछित गैंगस्टर है। अभियुक्त के पास एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 315 बोर मै 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये थाना 58 क्षेत्र में लेबर चौराहे के पास जो रूटीन की चेकिंग की जा रही थी, अपराधियों को दृष्टिगत रखते हुए, स्नैचर्स को दृष्टिगत रखते हुए, उसी दौरान मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास पुलिस पार्टी द्वारा किया गया। तो ये व्यक्ति भागा। पुलिस की अनेक टीमों द्वारा जो अलग अलग जगहों पर चेकिंग कर रही थी, इसको जयपुरिया के पास यहाँ घेर लिया गया। पुलिस पर इसके द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है, उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसका नाम अरविंद ज्ञात हुआ है, जो मूल रूप से ये अमरोहा का रहने वाला है और कुछ दिन पूर्व तक ये कासना में रह रहा था। ये वाहन लुटेरों का गैंग है। अभी तक इसके 4 आपराधिक इतिहास की जानकारी हुई है। ये गैंगस्टर एक्ट में फिलहाल वांछित चल रहा था। इसके अन्य साथी जेल में हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां इलाके में बदमाश बेखौफ नजर आए। वहीं बदमाशों ने मिठाई की दुकान पर बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया। फ्लाईओवर से बदमाशों ने 2 बम फेंके, एक बम फटा, दूसरे बम को निष्क्रिय करने में पुलिस जुट गई। वहीं इस हादसे में बमबाजी से कार क्षतिग्रस्त हुई है। बाल बच्चे ग्रामीण मौके से फरार हुए बदमाश। सूचना मिलने पर मौके पर सीओ समेत भारी पुलिस बल पहुंची। फतनपुर थाना के रामापुर फ्लाईओवर नीचे का यह पूरा मामला। खबर बस्ती से है, जहां सुनहा थाना क्षेत्र के जहलीपुर गांव में 2 बहनें घायल में एसपी बस्ती से गुहार लगाने पहुंची हैं। वहीं पीड़ित कुसुम देवी का कहना है कि उनके पिता, चाचा और भाई को एक मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया है, जबकि उनकी शिकायत पर पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिस वजह से पिछले 6 दिन से वे लोग न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। एएसपी दीपेंद्र चौधरी से मिलकर दोनों पीड़ित बहनों ने कार्यवाही की मांग की, जिसके बाद एएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि दोषियों पर एक्शन लिया जाएगा। 2 पक्षों में मारपीट का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक पक्ष की तरफ से एफआईआर पूर्व में दर्ज है और दूसरे पक्ष का यह आरोप है कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मेरे द्वारा इसमें प्रभारी निरीक्षक सोनाव को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण का उसमें परीक्षण करके उसमें विधिक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। खबर बुलंदशहर से है, जहां एसटीएफ यूनिट मेरठ व गुलाबटी कोतवाली पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। वहीं मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ बदमाश। घायल अवस्था में बदमाश को पुलिस गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को भारी मात्रा में अवैध असला, कारतूस, स्कॉर्पियो गाड़ी, फर्जी शस्त्र लाइसेंस व आधार कार्ड बरामद हो गए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर के गुलाबटी कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 13/1/2023 को समय लगभग 9 बजे एसटीएफ एवं गुलाबटी पुलिस द्वारा एक संदिग्ध की तलाश करी जा रही थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन एसटीएफ के द्वारा एसटीएफ के पास पहले से लगातार उसकी तलाश में एसटीएफ और गुलाबटी पुलिस द्वारा चेकिंग करी जा रही थी। तभी एक इन्फॉर्मेशन थी कि काली स्कॉर्पियो में वह संदिग्ध व्यक्ति गुलाबटी रोड के ऊपर घूम रहा है। इसी के बाबत एसटीएफ एवं गुलाबटी पुलिस द्वारा तलाश करी जा रही थी।
जमीयत ए उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी की टिप्पणियों से तमाम धर्मगुरु नाराज हैं। मौलाना मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया, जिसके बाद तमाम धर्मगुरुओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। मदनी के इस बयान पर अलीगढ़ में बीजेपी की जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान ने उनको नसीहत दी है कि वह इस तरह के बयानों से बाज आएं। इंसान जब जन्म लेता है तब वह सनातन धर्म में होता है, नीचे आकर ही वह मुस्लिम, सिख, ईसाई बनता है। रूबी आसिफ खान अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर कट्टरपंथियों के निशाने पर आई थी। तब से वह लगातार इस तरह के मौलाना और कट्टरपंथियों का विरोध करती आई हैं। मौलाना मदनी का दिमाग खराब हो गया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं कि वो मौलाना मदनी से मौलाना पत्नी बन गए हैं। उनको ये नहीं दिखता कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं। सनातन धर्म ही एक धर्म था पहले, जिसमें कि सभी लोग हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। उसके बाद में मुगलों ने देश में दंगा फैलाने का और भेदभाव करने का काम करा शुरू से अब तक जो करते आए लेकिन उनका एक ही काम रहा था कि मंदिरों को तोड़ना और मस्जिदें बनवाना, ये एक भेदभाव जो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन मौलाना मदनी जैसे कुछ लोग अभी इस दुनिया में मौजूद हैं जो वो कभी देश का भला नहीं चाहते, कभी मुसलमान और हिंदुओं में एका नहीं चाहते। उनको मानना चाहिए कि सनातन धर्म ही एक धर्म है। खबर गोंडा से है, जहां जिले के तरबतगंज तहसील क्षेत्र के छुट्टा पशुओं से काफ़ी परेशान होकर किसानों ने बड़ा कदम उठाते हुए सैकड़ों की संख्या में जानवरों को एकत्रित कर तरबगंज तहसील के भीतर बंद कर दिया और तहसील गेट पर बाहर से ताला जड़ दिया। वहीं किसानों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और इन पशुओं को गौशाला में भिजवाए जाने की मांग की।